केजरीवाल भाई साहब ने जबरदस्त व्यवस्था किया है। मोटरसाइकिल वाले आएंगे और डायरेक्ट इससे अपना थूथुन टकराएंगे, गिरेंगे और नीचे जो है हाथ पांव छिलवाएंगे, कभी शरीर का कुछ हड्डी भी तोड़वा लेंगे। दिल्ली में जाके देखिए वहाँ का शिक्षा की व्यवस्था। जब तक इस देश में ऐसे ऐसे लोग, मनीष कश्यप जैसे लोग, पत्रकार लोग, जो झूठा है, फरेबी है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है। क्या भैया, चाचा पलटू नहीं है, अरे वो पटकू है। अच्छा। पिछले 18 साल से जिस पद पे वो बैठे हैं उसी पद पे तो बने हुए हैं। आप पटकाता तो है जो संग आता जाता है, भाजपा राजद सब न पटकाता है। अरे वो पटकू है, पटकू। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विकास क्या राम राम कहने से विकास होगा? क्या सीताराम करने से विकास होगा? क्या सीताराम को कौन नहीं मानता है? मैं भी मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं मानता हूँ। धर्म के प्रति किस व्यक्ति की विश्वास नहीं है, मैं भी राम को मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, राम को यही मानने वाले लोग जिन्होंने राम के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, सही मायने में यदि ये राम का नाम राम तो सत्यवादी थे, जिनको अपने राज्य में पत्नी के बारे में कह दिया तो क्या किए, पत्नी को भी उन्होंने त्याग करने का काम किया। लेकिन जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री अपने पत्नी को नहीं रख सका, जिन्होंने अपने पत्नी के धर्म को नहीं सही से पालन किया, वो क्या इस देश का निर्माण करेंगे? तो जब वोट बिहार में देते हैं तो कमाते दिल्ली में कहाँ है? बिहार में कहाँ नहीं सरकार से बोलते हैं नौकरी दो? भैया गरीब आदमी को कौन सुने? यही आपको मालूम होगा, यही सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रुपया लोगों को रोजगार देंगे। क्या हुआ? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब इसी 17 साल बनाम 17 महीना, मैं दावा करता हूं कि उन्होंने कहा था कि हमारी यदि सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन हम सरकार में नहीं बने, हम सहयोगी थे। फिर भी यही गांधी मैदान के मंच से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इन्होंने घोषणा करवाया और इतना ही दिनों में 17 महीनों में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। ये अभी आपने जो वीडियो देखा है, इसमें बिहार सरकार पर पूरी तरह से कहा जाए तो आरोप लगाया जा रहा है। ये उस समय का है जिस समय में राजद और जदयू एक साथ थे। अब सिर्फ दिल्ली पर ही भिड़े हुए हैं। यह बातें हम नहीं कर रहे, बल्कि पूरे आम लोग कह रहे हैं, पूरे राजद नेता कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं, अगला एपिसोड जो होगा वो भी दिखाते हैं। मफलर मैन केजरीवाल भाई साहब, ध्यान से देखिए, आपकी गंदगी के वजह से यहाँ पे नाला कितना गंदा हो गया है, पीछे कचड़े का पहाड़ हो गया है। फिर पलट गए। उलट गईले, पलट गईले, पलट गईले, उलट गईले। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और यही लोग, यही मनीष कश्यप जाते थे, पुल पुलिया के बारे में दिखाते थे। आपको मालूम होगा कि इन्होंने पुल को दिखाया था और तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, जब से यहाँ पर बीजेपी और जदयू की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक ये बिहार में से नदारत है और इनको अभी जो बिहार में हो रहे हैं कमियां हैं उनको नहीं सुधार रहा है और यहाँ से छोड़कर दिल्ली जा चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? जी अभी तो नीतीश कुमार जी हैं। आप पहले कौन थे? पहले तो लालू जी थे। पहले लालू जी थे। तो लालू जी, नीतीश जी आपके लिए कुछ नहीं किए हैं? क्या किए? ऐसे तो देखा जाए तो नीतीश कुमार ने ये किए कि रोड जो लाइन वाइन था उस समय ये सब का सुविधा मिला है, ये सब का। लालू जी उस समय तो भैया हम तो क्या बताएं उस समय की बात। उस समय की बात नहीं बता सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं BBC आप तक और BNP न्यूज। अभी हम एक मुद्दा पर बात करेंगे, जो मुद्दा क्या है मनीष कश्यप को लेकर। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए युवा राजद के सीतामढ़ी जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार आजाद जी है, जो लगातार राजद में बने हुए हैं। क्योंकि बहुत ऐसे नेताजी मिलते हैं तुरंत राजद में, तुरंत जदयू में, तुरंत भाजपा में। वो शुरू से ही आज तक लगातार राजद के ही दामन पकड़े हुए हैं और राजद में ही है, किसी तरह की इधर उधर उठापटक नहीं करते हैं। और मनीष कश्यप को लेकर आज चर्चा करेंगे। मनीष कश्यप बिहार में क्या विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बिहार में पुल पुलिया खराब होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं आपको
सबसे पहले आपको बधाई, नमस्कार। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। और आज के दिन में जो आप बता रहे थे मनीष कश्यप के बारे में, जब भी बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और यही मनीष कश्यप जाते थे, पुल पुलिया के बारे में दिखाते थे। आपको मालूम होगा कि इन्होंने पुल को दिखाया था और तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, जब से यहाँ पर बीजेपी और जदयू की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक ये बिहार में से नदारत है और इनको अभी जो बिहार में हो रहे हैं कमियां हैं, उनको नहीं सुधार रहा है और यहाँ से छोड़कर ये दिल्ली जा चुके हैं। जबकि आप देख लीजिए कि इस देश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या हमारे अखिलेश जी थे या हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे या जो आदिवासी जाति से आते थे हेमंत सोरेन जी थे, जितने भी मुख्यमंत्री थे, आप देखिए जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ में हैं, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ होकर सरकार बनाया इस अपने राज्य में, वहां की सरकार को गिराने के लिए ये बीजेपी के लोग धन बल का प्रयोग करते हैं। और आप देख लीजिए, आज अभी आपके सामने में है, अभी देखिए, अभी बंगाल का जो भी घटना घट रही है, क्या इनके सरकार में यही गुजरात में हत्याएं हुई, कितना नरसंहार हुआ, और आप ये मनीष कश्यप अभी दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, जबकि किसानों का सवाल हो। आज देखिए, किसान देश में धरना पर बैठे हैं, किसानों के लिए कहीं कुछ नहीं है। लेकिन यही हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तो यही यूरिया का बोरा, आप देखिए यूरिया के बोरा में क्या हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का बोरा वही है और छाप उस पर छपा रहा है। आप देखिए, यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर का भाव क्या था, 300-400 यूपीए गवर्नमेंट की सरकार जब बनी उस समय 400 का रेट था, आज यह 1100 का रेट है। लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। आप देखिए, डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए। शिक्षा का सवाल हो, आप शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि यही केजरीवाल है जिनके द्वारा मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की गई, शिक्षा में भारी बदलाव किया गया। आप देखिए, वहाँ के दिल्ली में जाके देखिए वहाँ का शिक्षा की व्यवस्था। जब तक इस देश में ऐसे लोग, मनीष कश्यप जैसे लोग, पत्रकार लोग, जो झूठा है, फरेबी है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, अधिहाय हिम्मत तो ये बतावे। मैं दावा करता हूँ कि 2014 से पहले इस देश में, आपको मैं बता दूं कि आज तक 1947 से लेकर 14 से पहले इस देश का कितना करोड़ जो देश पर था, बोझ था, कितने करोड़, किस कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री ने इस देश का कर्जा कितना लिया। और 2014 से लेकर ये 2024, इस 10 सालों में 1947 से लेकर और 2014 तक जितने प्रधानमंत्री थे, जितने कर्जे नहीं लिए, उतना इस नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से लेकर 2024 तक आज हमारे देश पर 173 करोड़ रुपया कर्जा है। जबकि मैं बता दूं, 14 से पहले इस देश पर 63 करोड़ कर्जा था। लेकिन इसको कोई मीडिया नहीं दिखाने का काम करता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जनताओं को धन्यवाद देता हूं। इसको समझने की जरूरी है। यदि सही माने में सरकार यदि विकास चाहती है तो रोजगार की व्यवस्था करे। यही आपको मालूम होगा, यही सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रुपया लोगों को रोजगार देंगे। क्या हुआ? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब इसी 17 साल बनाम 17 महीना, मैं दावा करता हूं कि उन्होंने कहा था कि हमारी यदि सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन हम सरकार में नहीं बने, हम सहयोगी थे। फिर भी यही गांधी मैदान के मंच से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इन्होंने घोषणा करवाया और इतना ही दिनों में, 17 महीनों में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। इतना ही नहीं, मैं बता दूं, तेजस्वी जी का सपना था कि सुंदर बिहार बनाना है, उनका आप देखिएगा, कहीं भी जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा, आप जिस भी पत्रकार, जो भी व्यक्ति के सामने उनका स्टेटमेंट रहता है, उन्होंने कहा था कि दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार हमारी होगी। लेकिन मैं बता दूं, आज क्या हो रहा है, आज बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस तेजस्वी यादव ने
17 महीने में युवाओं के लिए रोजगार, आज मैं बता दूं, यदि देश में यदि बेरोजगारी यदि मुद्दा यदि देश स्तर तक ले जाने का काम किया तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। और ये झूठा फरेबी ये पत्रकार लोग कुछ लोग हैं और ये यहाँ के कुछ लोग चैनल है जो सिर्फ आप टीवी खोलिएगा तो उसमें मैं कहता हूँ विकास किससे होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विकास क्या राम राम कहने से विकास होगा क्या? क्या सीताराम करने से विकास होगा क्या? सीताराम को कौन नहीं मानता है? मैं भी मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं मानता हूँ, कि विश्वास नहीं है, मैं भी राम को मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, राम को यही मानने वाले लोग जिन्होंने राम के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, सही मायने में यदि ये राम का नाम राम तो सत्यवादी थे, जिनको अपने राज्य में पत्नी के बारे में कह दिया तो क्या किए, पत्नी को भी उन्होंने त्याग करने का काम किया। लेकिन जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री अपने पत्नी को नहीं रख सका, जिन्होंने अपने पत्नी के धर्म को नहीं सही से पालन किया, वो क्या इस देश का निर्माण करेंगे और वो क्या इस देश का विकास करेंगे? मैं बता दूं, यदि सही मैंने यदि कोई भाजपा वाले हैं वो मेरे सामने बैठे, मैं दावा करता हूं कि सही मायने में यदि विकास की बात करनी होगी तो 14 से लेकर और 24 तक सभी जगहों पर आपको याद होगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि हमको विशेष राज्य की दर्जा दीजिए, लेकिन ये बीजेपी वाले विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि विशेष पैकेज देंगे। आपको याद होगा, हमारा राजू जी आपको याद होगा, ये यही प्रधानमंत्री जी हैं जो बड़े बड़े पेपर में छपा था, पूरे बिहार की जनता देखी थी कि विशेष पैकेज देंगे। मैं इस चैनल के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उस विशेष पैकेज का क्या हुआ? आज तक वह विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला बिहार को? आज बिहार के लोग यह पूछता है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप, हमारी सरकार तो 2 बार बनी बिहार में, एक बार कुछ कार्यकाल के लिए, इस बार 17 महीनों के लिए, लेकिन हमारे नेता ने हर समय हर एक वक्त मुद्दा उन्होंने रोजगार का उठाया। लेकिन आप बीजेपी वाले और नीतीश कुमार तो बहुत दिन आप सत्ता में रहे बिहार में, आप बिहार को आप बताइए कि आप विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिए, लेकिन विशेष पैकेज जो आप देने वाले थे, जो बड़े बड़े पेपर में मीडिया में आप छपवाए थे और लोगों के बीच गया था वो पेपर, हम लोगों ने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, और हमारे जो मीडिया के साथी हैं, चाहे जो सुन रहे व्यक्ति हैं, वो भी पढ़े होंगे। उस विशेष पैकेज का क्या हुआ? मैं यह मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वह विशेष पैकेज, अभी चुनाव आ रहा है, आप देखिए अभी चुनाव का समय है, मोदी जी को मंदिर सुस्ता है, मैं ये नहीं कहता हूँ मंदिर सब। अच्छा, एक चीज और बताइए, कुछ लोगों का कहना है से यहाँ उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया, यहाँ पलटू राम आ गए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं राम राज की कल्पना सभी को करनी चाहिए, मैं भी उस कल्पना करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राम राज में क्या था? राम राज में वहां के जो जनता थे, वहां के जो आवाम थे, जो निचले स्तर के व्यक्ति थे, वो खुशी थे, मैं बता दूं। लेकिन क्या आज किसान, यदि राम राज होता तो इस देश का किसान क्यों वहां पर वो बॉर्डर पर, आप सही माने में यदि किसान की समस्या को सुनना चाहते हैं तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? यहाँ के प्रधानमंत्री जी को किसान की समस्या को सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सही मायने में राम राज तब होता कि आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इस 10 सालों में, मेरा 10 दूनी 20 करोड़ होता है लोगों का रोजगार, लेकिन आपने मात्र इस 10 सालों में 63,000 लोगों को मात्र रोजगार देने का काम किया। राम राज तब होता कि सही में युवा वर्ग के लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया होता, तब राम राज होता। किसानों की समस्या, किसानों की आय दुगनी हुई होती तो राम राज होता। आज न्यूनतम, आज एमएसपी की बात हो रही है, आज चले जाइए, आज मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप चले जाइए, आप चले जाइए एक ठो यूरिया के खाद की खरीदारी करने, दाम आप लिखते हैं 265 रुपया। क्या कोई किसान को 265 रुपया में यूरिया मिलता है क्या?
आज 300 रुपये लिए जा रहे हैं, 320 रुपये यूरिया लिए जा रहे हैं। आज डीएपी का दाम क्या है? आप जाइए बाजार में, 1600 रुपये से 1700 रुपये डीएपी का दाम है। आज गैस सिलेंडर का दाम क्या है? 1400 रुपये, 1000 रुपया गैस सिलेंडर का दाम है। आज आपको उतना ही नहीं, आज डीजल का दाम क्या है? आज पेट्रोल का दाम क्या है? आप पूछिए आम जनता से। मैं इस रामराज का कल्पना सही में होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ रामराज की कल्पना, हमारी भी इच्छा है कि रामराज आवे, लेकिन एक ऐसा रामराज जिसको ढोकलस, ये रामराज नहीं, ये गरीबों का शोषण करने वाला राज है, ये किसानों का शोषण करने वाला राज है, ये युवाओं का शोषण करने वाला राज है। यदि सही मायने में रामराज लाना चाहते हैं तो पहले ये रोजगार की बात करें। अच्छा, इस सब मुद्दा पर मनीष कश्यप का भी चर्चा नहीं किया क्या? मनीष कश्यप तो झूठा है, फिरेबी है, वो तो बीजेपी का दलाल है, वो बीजेपी का दलाली करता है और यह बीजेपी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, सिर्फ धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। मैं बता दूं आपको, इस देश में क्या अफाक उल्लास खान साहब इस देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या डॉक्टर कलाम इस देश के नागरिक नहीं थे क्या? तो यह देश किसी एक जाति से नहीं चलता, यह देश एक पार्टी से नहीं चलता। यह देश की व्यवस्था जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। जब तक सब लोग मिलके इस देश को विकास नहीं करेंगे, मिला के नहीं चलेंगे। और आप मनीष कश्यप की बात करते हैं, ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, ये तो बीजेपी का दलाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के ही चलता है। और यदि सही माने में मनीष कश्यप जी सही माने में जनता के हित ऐसी हैं तो उन्हें आज किसान की जो समस्या है उस पर बात करनी चाहिए, आज युवाओं का जो समस्या है उस पर बात करनी चाहिए, आज बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। आज देश में कितने लोग हैं आपको मैं बता दूं, आप सही माने में देश की जो अर्थव्यवस्था है, आज सही माने में इनको बताना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 से लेकर 2024 तक कितने कर्ज लिए गए, इनके द्वारा कितनी राशि लोगों को आम जनता में दिया गया, उस पर बात होनी चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम पर बात होनी चाहिए। आज शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। इस देश का 65% आबादी कृषि पर आधारित है आज, लेकिन क्या है आज जान जाइए, आज एक किसान का बेटा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सकता। एक किसान को यदि बच्चा के घर में यदि किसान के घर में यदि कोई बीमारी हो जाएगा तो उसके इलाज के अभाव में उसके बच्चे तड़पते हैं। उसको उठता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कहा है कि नहीं, इस देश के जनता को जानने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यह देश न्याय से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा, यह देश तुगलक व्यवस्था से नहीं चलेगा। यह तुगलक फरमान करने वाले लोगों को सावधान होना चाहिए कि आने वाला 2024 आ रहा है, जनता समझ रही है, कब तक ही लोगों को गुमराह करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा 2014 से पहले 2005 में जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी, यही बिहार की धरती है जहां पर बहुत सारे मंत्रालय बने थे, जिसमें हमारे नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू, जिनको ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। आपको मैं बता दूं उन्होंने क्या किया। आज मनरेगा की जो स्थिति है, आप चले जाइए सोनी जी ब्लॉक में, 2 महीने से मनरेगा का पेमेंट नहीं आ रहा है। आप पता कर लीजिए माननीय मुखिया लोगों से। किसान क्या जो बात आप कर रहे हैं, आप सही माने में एक मनरेगा के व्यक्ति जो सबसे निचला स्तर की कड़ी है, उसका पैसा लोग काम करके झूल रहे हैं और उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो यही रघुवंश बाबू था जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री जब थे, पूरे बिहार में नहीं देश में इस ग्रामीण विभाग को चमकाने का काम किया। हमारे लालू जी रेल मंत्री बने, आपको याद होगा कि देश में वह पहला रेल मंत्री बने जिन्होंने आज तक किराया कभी नहीं बढ़ाया, लेकिन सभी बजट में उन्होंने रेल को मुनाफा में लाने का काम किया। आज क्या हुआ, आज रेल बिक रहा है, आज बड़े बड़े एयरपोर्ट बिक रहे हैं, आज जो है LIC बिक रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपने कहा कि रामराज की कल्पना, आप रामराज की कल्पना कैसे करोगे जहां से हमारा देश की अर्थव्यवस्था जिससे चल रही है, चाहे रेलवे हो या सड़क हो या बिजली हो, जहां से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है,
जब उस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले चीज को आप बेच रहे हो, आप तो क्या करते हो, आप तो रंग पेंट करने का काम कर रहे हो, आप पुराने चीज को अपना नाम सिर्फ छपवाने का काम कर रहे हो। सही माने में आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहिए बीजेपी वालों से कि अभी तक आपको मैं बता दूं कि 1947 से लेकर आज तक इस देश में माने ये क्या कहते हैं 14 से पहले कांग्रेस का सरकार रहा, कुछ महीनों में कुछ सालों में कुछ लोग आए, लेकिन आज यह 2014 से लेकर 24 तक ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां पर बीजेपी मुख्यालय का, आप भी जाके देखिए डुमरा में बना है। मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, जो अरबों रुपया का जो यह भवन बना है, जमीन खरीदाया है, यह राशि कहां से आई? पहले मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यह सवाल करना चाहता हूं, जनता को बताना चाहिए कि इस पूरे देश में जो इन्होंने 5 स्टार होटल से बड़ा जो संसद भवन भी वैसा नहीं बना जैसा इनका मुख्यालय बना, वह पास पैसा क्या मोदी जी ने कहां से लाया? इस देश के कमाई हुई पैसे का दुरुपयोग करने का इन्होंने काम किया। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वह पैसा के बाद हिसाब दे, वह पैसा कहां से आया। हम यहाँ की जनता, देश की जनता वह जानना चाहती है कि वह पैसा कहां से आया। और ये मनीष कश्यप जैसे लोग, बीजेपी का दलाल लोग, ये इस चीज को नहीं आपको दिखाएंगे, इस चीज को नहीं बताएंगे। मैं उनको यह चीज को भी बताना चाहिए देश की जनता को कि यह पैसा कहां से आया, बीजेपी ने इतना पैसा कहां से लाया। ये सभी बिहार नहीं पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में जमीन खरीदने का काम किया, भवन खरीदने का काम किया। दिल्ली में बहुत बड़ा 5 स्टार जो होटल बना बीजेपी मुख्यालय, उसकी राशि कहां से आई, उनको भी इस बात को बताना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से। और एक चीज और बताना चाहेंगे, मनीष कश्यप को लेकर कुछ लोग या युवा कहे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाई जिनके पास मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री के पास एक विजन होता है देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। आज क्या आप देख लीजिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति सहारे पर चलता हो, जो व्यक्ति दूसरे के दिए हुए पैसे का दुरुपयोग करता हो, जो व्यक्ति दूसरे के पैसे सहारे से, उसको तो बुलाया जाता है। ये लोग तो बीजेपी का एजेंट है, वो तो एजेंट ये लोग खड़ा किए हुए हैं और यह भौंकने का काम करते हैं उसको। तो सही माने में मैं कहा ना कि जनता को यह बतानी चाहिए कि सही माने में सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी चैनल को आप सुने होइएगा कि कोई चैनल आपको बताएगा कि सही माने में मैं आपको जिस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश का पैसा जितना 1947 से लेकर 2014 तक जितने प्रधानमंत्री ने नहीं कर्ज लिया, उतने मोदी सरकार के द्वारा कर्ज लिया गया। मैं यह बात तो उस चीज को बताना चाहिए ना, या मीडिया को बताना चाहिए ना। यदि मैं गलत हूँ तो मैं जो भी आपको सजा देना चाहेंगे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह बात आम जनता तक बताने की आवश्यकता है। आपने कहा ना, मैंने कहा ना कि देश में यह जो मुख्यालय बना, दिल्ली में मुख्यालय बना, सीतामढ़ी में बना, और भी जिले में जितने बने, कहीं से पैसे आए होंगे तभी जमीन खरीदाया होगा, तभी भवन बनाया। वह पैसा कहां से आया? आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं लूट खसोट करके ही बनाया गया। और यही लोग, यही आपको मैं बता दूं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने क्या किया। आज लोग कहते हैं कि चारा घोटाला तो लालू जी से पहले हुआ। इन्होंने मुख्यमंत्री के समय में उसके फाइल को जांच करवाने का काम किया, जांच का आदेश दिया, लेकिन एक राणा कोई IAS से उन्होंने बोला, मीडिया के सामने बोला कि यह लालू जी पर लगाया गया आरोप गलत है। तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को भी बताना चाहिए कि PM केयर फंड में कितने पैसा आए, उस पैसा का क्या हुआ, यह देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ मनोज कुमार आजाद जी, जो युवा राजद के सीतामढ़ी जिला उपाध्यक्ष महोदय थे, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जितना भी मामला था, सारे मामले पर एक एक करके विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास किया है। तो इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल BBC आप तक और BNPU न्यूज को देखते रहे। धन्यवाद।